अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान का मुबारक महीना है और रमज़ान में अपने माल को पाक करने के लिए जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो ज़कात निकाल रहे हैं, फितरा निकाल रहे हैं, सदका निकाल रहे हैं, लिल्लाह निकाल रहे हैं। हर किस्म की जिसकी जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक लोग पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन वो पैसा हम में से कहीं सारे, सबकी तो बात नहीं करूँगा लेकिन कहीं सारे पैसा तो निकालते हैं लेकिन वो पैसे को गैर ज़िम्मेदारी से सड़क पे घूमने वाले किसी भी फ़कीर को दे देते हम, किसी भी माँगने वाले को दे देते। और मैंने देखा कि ये महीने के अंदर कई सारे लोग सामने से कॉन्टैक्ट भी कर लेते हैं कि भाई आप अगर ज़कात निकालो तो मुझे दे देना, आप फ़ितरा निकालो मुझे दे देना। तो जो मुस्तहीद है, जो ज़रूरतमंद है, उनको हम देते हैं तो वो तो सही है। लेकिन कहीं सारी ज़कात, फ़ितरा, सदका, लिल्लाह जिस भी शक्ल में हम पैसे काढ़ते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने में वेस्ट हो जाता है। अभी तो आज ही की आपको बात बताऊँ कि सूरत में उधना दरवाज़ा पे एक फैमिली भीख माँगते हुए पकड़ी गई, जो प्रॉपर मुस्लिम भी नहीं थे लेकिन मुस्लिम का गेटअप करके, दाढ़ी लगा के, उस तरह के कपड़े पहनकर वो ज़कातें उगरा रहे। भीख माँगने के बहाने से वो लोग मुसलमान कौम की ज़कात खा जा रहे, फितरा खा जा रहे। और हम देखते हैं दाढ़ी है, टोपी है, मुसलमान ही होगा, गरीब होगा करके हम दे देते हैं। लेकिन वो पैसा कहीं न कहीं हम तो दे देते हैं लेकिन वो वेस्ट हो जाता है, कौम के काम नहीं आ रहा है। जो पैसा एक अमीर आदमी निकालेगा और दूसरे गरीब आदमी को काम आएगा वैसा नहीं हो रहा है। कई सारे मामलों में देखा गया कि हमारी निकाली हुई ज़कातें वेस्ट हो जा रही है। फिलहाल के बहुत बड़े-बड़े से मुद्दे हैं। स्कूल्स के अंदर आप देख रहे होंगे जैसे कि अभी एसएससी बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर हमारी बच्चियों को एग्ज़ाम के अंदर परेशान किया गया। वजह सिर्फ़ यही थी कि वो हिजाब लगाकर स्कूल में गई थी। तो एसएससी बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर उन बच्चियों को परेशान किया गया। जबकि ऐसा कोई भी स्कूल प्रशासन के अंदर कायदा नहीं है कि हिजाब पहनकर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। हिजाब मीन्स पूरे फेस को कवर नहीं किया था वो लोगों ने, एक दुपट्टा था जिसको मतलब फेस के ऊपर कवर किया था। बाकी 80 से 85% तक चेहरा दिख रहा था। तो स्कूल्स के अंदर इस तरह परेशान किया गया। आगे भी आपने देखा था कॉलेज के अंदर हमारी मुस्कान नाम की एक बहन को परेशान किया गया था। और ऐसी कई सारी जगहों पर मुस्लिम समाज की लड़कियां जो है वो कई सारी जगहों पर स्कूल के अंदर परेशान हो रही है, अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है। हिजाब नहीं पहनने देंगे, ये नहीं पहनने देंगे, वो नहीं करने देंगे। हम फीस भर रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारी बच्चियां परेशान हो रही है। तो मैं ये सोच रहा था आज बैठे बैठे कि हम पैसा भी दे रहे हैं, हम स्कूलों के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हमारा डोनेशन दे रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, फिर भी इस तरह की घटनाओं के अंदर हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हमारे पास हमारी खुद की स्कूलें क्यों नहीं है? तो हमारे पास अगर खुद की स्कूलें अगर होती जो हमारे कल्चर के हिसाब से चलती, वहाँ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते।
जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं सूरत की एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। हमको कभी ये फेस करना ही नहीं पड़ा कि स्कूल के अंदर रिलीजन्स को लेके कोई प्रॉब्लम होगा। मुस्लिम समुदाय की स्कूल है वो, मुस्लिम कल्चर से चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह कलमे किरात के साथ वहाँ पर स्टार्टिंग होती है। वहाँ पर मतलब हमने कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम को फेस ही नहीं किया। हम जितने भी साल पढ़े स्कूल में, एंग्लो उर्दू हाई स्कूल के अंदर, हमने कभी ऐसी कोई परेशानी का सामना ही नहीं किया, क्योंकि वो मुस्लिम कल्चर की स्कूल है, सिमगा स्कूल है, अल फैसानी है। अब ये चुनिंदा 2-4 स्कूल से ज़्यादा, सूरत शहर की बात कर रहा हूँ मैं, कि 2-4 स्कूल से ज़्यादा मुस्लिम स्कूल्स नहीं है। मुस्लिम स्कूल्स नहीं है तो कॉलेज कहाँ होगी? उसका तो सवाल ही नहीं आता। तो हमारे पास ना हमारे स्कूल है, ना हमारे कॉलेजेस है, ना हमारे पास हमारे खुद के अस्पताल है, जिसके संचालक भी मुसलमान हो। मैं किसी अन्य धर्म से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ही धर्म के लोगों को प्रोग्रेस करने के लिए कुछ बात बता रहा हूँ। इसका कोई भी ये मतलब ना काढ़े कि भाई फला धर्म, ये धर्म, वो धर्म। मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं दूसरों के। मैं तो अपने धर्म की फिक्र बता रहा हूँ खाली, कि हम वो कौम है जो लाखों करोड़ों रुपए ज़कात इस महीने में निकालेंगे। रमज़ान के महीने में हम करोड़ों रुपए ज़कात निकालेंगे, लेकिन उसके बाद भी, करोड़ों रुपए ज़कात निकालने के बाद भी हमारे पास हमारे स्कूल नहीं है। एक परेशानी, एक फ़िक्र सी खाई रहती है। अगर आपके घर पे लड़की होगी ना, तो शायद आप मेरी बात को समझ भी पा रहे होंगे और ये फ़ील भी कर पा रहे होंगे कि बच्ची को आज स्कूल भेजना, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जब हमारी बच्चियाँ स्कूल में पढ़ती है ना, तो जान ऐसा अद्धर-सा रहता है कि यार, दुनिया में चल रहे किसी भी तमाशे के अंदर हमारा बच्चा परेशान ना हो जाए। कई सारी लड़कियाँ स्कूल, कॉलेज से आज मुर्तद हो गई है। कितने हरामियों ने षड्यंत्र ऐसे करे हैं कि जिन्होंने टारगेट किए हैं कि भई मुस्लिम समाज की लड़कियों को फँसाना है, ये ट्रैप, वो ट्रैप, फला, फला, फला। तो ये भी है कि हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को फँसाया भी जा रहा है स्कूल, कॉलेजेस के अंदर। उनके साथ एक स्कैम किया जा रहा है। आप देखते होंगे फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, किसी की लाश बैग में मिल रही है, किसी की लाश कुएँ में मिल रही है। तो ये लड़कियाँ ज़्यादातर जो मुर्तद हो रही है हमारी कौम के अंदर, ये लड़कियाँ मुर्तद हो रही है स्कूल के ज़रिए। हम माँ-बाप अपने बच्चों को प्रेशर कर के भेज रहे हैं कि भाई ये पढ़े-लिखे, इनका मुस्तकबिल अच्छा हो, अपनी लाइफ़ में आगे आए। लेकिन ये हमारी सोच है, इंसानों की सोच है कि भाई उनका बच्चा पढ़े। उसी तरफ दूसरी जगह पे शैतानों की सोच है कि कब इनको बहलाए, फुसलाए, इनके साथ गंदे काम किए जाए। एक शैतानी सोच के लोग पिछले 10-15 साल से ये सिस्टम में एक्टिवेट हो गए हैं, जो हमारी बच्चियों को अलग-अलग तरीके से फँसाने के स्कैम कर रहे हैं। तो ये स्कैम के अंदर हमारे बच्चे कब फँसते हैं कि हमारे पास हमारी स्कूलें नहीं है। अगर हमारे पास हमारी स्कूल होती, हमारी बच्चियाँ हमारे ही कल्चर के स्कूलों में जाती, कलमे किरात के साथ अगर वो खड़ी होती, वहीं से वो शुरुआत करती, वहाँ कोई भी शैतानी समझ के लोग पढ़ते ही नहीं, तो हमारे बच्चे तालीम आसानी से हासिल करते और मुर्तद होने से बचते, ऐसे ज़ालिमों से बचते, ऐसे शैतानों से बचते। मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ, तो पर्सनली मुझे ये बहुत हार्ट टचिंग होता है कि बच्चों को स्कूल किस तरह से भेजा जाए आज के माहौल में। अब ये किसी एक आदमी का तो काम है नहीं कि वो स्कूल बना लेगा। और जिन-जिन स्कूलों में हम जाते हैं, आप देखो कई सारी स्कूलें ऐसी है, जहाँ आप
आगे पीछे हो जाओ तो एडमिशन भी नहीं मिलता, जिनका हो जाता उनका हो जाता, बाकी रखड़ जाते। तो कहने का मतलब ये है भाई कि रमजान के पाक महीने में हमारे कौम के अंदर जो करोड़ों रुपए ज़कात निकाली जाती है, ये ज़कात को हमारे जो लीडर्स है, जो हमारे आगेवान है, उनको एक सिस्टम बनाना चाहिए कि ज़कात जो है वो इस तरह से ज़ाया ना जाए, उसको सही हाथों में, ज़िम्मेदार हाथों में मिलनी चाहिए ज़कात। और ज़कात को हासिल करके स्कूल्स बननी चाहिए, कॉलेजेस बनने चाहिए, दवाखाने बनने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, जहाँ पे हमारी माँ और बहनों की सही तरह से ट्रीटमेंट हो सके, कम से कम दामों में हो सके, और मुर्तद होने के पहले भी, मुर्तद होने से भी बचे, मतलब कितनी माँ बहनें। ये सारी वो जगह हैं जहाँ बहुत से शैतान एक्टिवेट होकर बैठे हैं, और हम सिर्फ बातें करते रहते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन असल बात तो यही है कि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे, एजुकेशन के लेवल से आगे आएंगे, तभी हमारा जो प्रोग्रेस है तभी होगा। बाकी इसने ज़कात काढ़ी उसको दे दी, उसने ज़कात काढ़ी उसको दे दी, राह चलते फ़कीर को दे दी हमने। हमको ये भी नहीं मालूम कि वो फ़कीर किस जाति का, किस धर्म का, उसका नाम क्या है। बस किसी ने दाढ़ी लगा ली, कुर्ता पायजामा महिला पहन लिया, और हम समझते हैं ये हमारी ही कौम का कोई गरीब है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सिस्टम होना चाहिए ज़कात के लिए भी। वो सिस्टम के तहत सही हाथों में ज़कात जानी चाहिए, और सही हाथों में ज़कात जाने के बाद मुस्तहिद लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ कि हर साल ज़कात निकलती है, लेकिन हर साल ज़कात निकलने के बाद भी हर साल मुसलमान कौम के अंदर गरीब बढ़ते ही जा रहे हैं, तकलीफ वाले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि भाई चलो मेरी उम्र 36 साल की है, 10 12 15 साल के बाद मैंने होश संभाला, और मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि भाई पिछले साल के अगेंस्ट में इस साल कुछ तकलीफ वाले, कुछ गरीब कम हो गए। हर साल हमारी हमारी कौम करोड़ों रुपए ज़कात काटती है, उसके बाद भी हमारे मुआशरे के अंदर गरीबी बढ़ती ही जा रही है, क्राइम बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। तो ये बहुत फिक्र का मामला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारी ज़कातें सही हाथ में जावे, तो आने वाले टाइम के अंदर हमारे बच्चों के लिए बहुत आसानी हो सकती है। वैसे ही हर साल की तरह ज़कात काट कर अगर हम जैसे वैसे बिना कोई ज़िम्मेदारी के तक़सीम कर दिया करेंगे, तो वो ज़कातें जो है वो ज़ाया हो जाएगी, और हमारी कौम कभी प्रोग्रेस नहीं करेगी, कभी आगे नहीं आ पाएगी। हमारे कौम के अंदर हर इदारे को सोचना चाहिए कि भाई मुसलमान समाज की प्रगति के लिए और प्रवृत्ति के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, शहरी का वक्त करीब है। ये तो मन में ऐसा ख्याल आया अचानक कि भाई रमज़ान का महीना है, कहीं सारों को दे देंगे, और फिर भी ना तकलीफ कम होती है, ना तकलीफ वाले कम होते हैं। और हम सोशल मीडिया पर ये देखते ही रहते हैं कि हमारी बच्चियां यहाँ परेशान हैं, हमारी बच्चियां वहाँ परेशान हैं।
हिजाब के साथ पढ़ने नहीं देंगे, दुपट्टा लगा के पढ़ने नहीं देंगे, कहीं हमारी बच्चियों को देखकर दूसरे धर्म के नारे लगाए जाएंगे, कहीं यूनिवर्सिटीज के अंदर पीटा जाएगा, मारा जाएगा, नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी। तो ये सब होता ही रहेगा। ये सारे जो कामकाज है ये होते ही रहेंगे। मुसलमान कौम को ये सोचना चाहिए अब कि ठोकरें तो हम हर रोज खा रहे हैं, लेकिन ठोकरें खाने के बाद हमको सही तरह से चलना सीखना चाहिए। ठोकरें तो हम रोज देख ही रहे, लेकिन वो ठोकरों का सॉल्यूशन ये है कि जो हमारी कौम के अंदर वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट को सुधारना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत से नेता है, बहुत से आगेवान है हमारी कौम के अंदर, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किए। यहाँ पर कुछ हुआ आवेदन लेके चले गए, वहां पर कुछ हुआ आवेदन लेकर चले गए, 4 दिन फोटोग्राफी करके फेसबुक पे डाल दिया गया। कमजोर दिमाग वालों के मगज में एक चीज ये डाल दी जाती है कि भाई ये बहुत बड़ा नेता है, ये कौम का बहुत बड़ा हमदर्द। लेकिन एक्चुअल अगर किसी नेता को, किसी आगेवान को बैठाकर पूछ लो कि भाई तुमने तुम्हारी जिंदगी के अंदर इतने साल डाल दिए, तो तुमने कौम के लिए किया क्या, तुमने कौम के लिए क्या बनवाया, तुमने क्या मतलब प्रोग्रेस क्या किया, तुम्हारा आइडियाज क्या है, क्या सिस्टम को तुमने चेंज किया। चुनिंदा लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने कौम के लिए अच्छे काम भी किए, स्कूल्स भी बनवाए हैं, उस लेवल पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो चुनिंदा लोग ही है। ज्यादातर लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौम किस तरफ जा रही है। बस सुबह उठना है, अपने काम धंधे पे जाना है, अपना खाना खाना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर किसी को सोचना ही नहीं है। कहीं कुछ हो तो बस मन में पछतावा कर लेना, या अल्लाह ऐसा हुआ, या अल्लाह वैसा हुआ। मुसलमान कायर से दिख रहे हैं मेरे को कई सारे मामलों के अंदर। मतलब मैं खुद की कोई बड़ाई करना नहीं चाहता कि भाई मैं कोई ये हूँ कि मैं कोई वो हूँ, ये तो मेरे दिल के अंदर एक फिक्र है, तो वो फिक्र को बता रहा हूँ कि मुआशरे की हालत इतनी गंदी हो गई है ना कि बस हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो, किसी को आवाज नहीं उठाना, किसी को सिस्टम चेंज नहीं करना, किसी को जिम्मेदारी नहीं लेनी सही तरह से। और आगे वानी के अंदर तमाम वैसे लोग बैठे, ज्यादातर, तो सबकी बात नहीं करूंगा, बस ज्यादातर ऐसे बैठे गए जिनको आगे वानी के जरिए सिर्फ फायदे मिलने चाहिए। वैसे लोगों ने आगे वानी का चोला संभाल लिया है। देखो कितना आगे वालों को, अब उनको कभी कभी देखोगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप ये अर्तुगरुल गाजी है। लेकिन उनसे पाला पड़ो तो पता चलता है तो उनसे बड़े दोगले और भड़वे कोई नहीं है। तो सॉरी मैं टॉपिक से थोड़ा भटक रहा हूँ। बस मेरा तो टॉपिक यही था भाई कि अपनी ज़कातों को इकट्ठा करना चाहिए। 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, जो भी रकम कार्ड है, वो कोई भी रकम को छोटी नहीं समझना चाहिए, चीज उसके हाथ में देना नहीं चाहिए। वो रकमों को इकट्ठा करना चाहिए। एक गली के लोग, एक मोहल्ले के लोग, एक परिवार के लोग, एक खानदान के लोग, एक समाज के लोग, उनको जमा करना चाहिए और वो अमाउंट को बने उतना बड़ा करना चाहिए। और वो अमाउंट को बड़ा करके उससे स्कूल, कॉलेज, मदरसे, हॉस्पिटल्स, दवाखाने, ऐसी कई सारी चीजें हैं, एजुकेशन के पीछे खर्चा करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनकी कैपेसिटी नहीं है, अभी मैं कितने बच्चे ऐसे भी देख रहा हूँ कि जो बेचारे टॉपर है लेकिन उनको उनकी लाइफ में और आगे जाने के लिए पैसे नहीं है। तो पैसों के रीजन से कहीं सारे माँ बाप उनको उठा लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को आगे लाना चाहिए, जो पढ़ाई लिखाई के अंदर जो है, जो स्टार्स है, उनको आगे लाना चाहिए, उनको डोनेशन देने चाहिए। तो जो
जो भी अच्छा काम है मतलब ज़कात जो है वो ज़ाया नहीं जानी चाहिए। ज़कात घूम के हमारी ही कौम को इस तरह से काम आनी चाहिए कि ये पैसे हमारी कौम को डेवलप करने के लिए काम आना चाहिए। चलिए फ्री था, सोचा लाइव भी आते हैं, ये टॉपिक भी है, इसका कोई अच्छा मतलब काढ़े, बुरा मतलब काढ़े, किसके मगज में कैसे आया कैसे नहीं, मतलब नहीं उस सब बातों से। मेरे को बस मेरे दिल में जो था मैंने फेसबुक लाइव पे डाला है। जो समझ पड़े वो कमेंट करना, जिन जिन को समझ पड़े अपने इदारों में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में ये चीज के ऊपर चर्चा करना और खैर का फैसला करना। और ज़कात को ज़ाया मत जाने देना भाई, वरना इसी तरह ज़कात देते रहेंगे हम और दिन ब दिन गरीब भी बनते जाएंगे हम। ना हमारी कौम से गरीब भी जाएगी ना तकलीफ जाएगी। अगर हमने एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो एक सिस्टम के तहत चलना पड़ेगा भाई सबको। तो सिस्टम बनाओ, मैं कोई ज्ञान नहीं झाड़ रहा हूँ यहाँ पे, और मेरा भी यही कहना है कि हर आदमी को एक ज्ञान, हर आदमी ज्ञानी है अपने आप के अंदर। तो इन पे सोचना चाहिए। अभी कहीं सारे यूपी, बिहार, झारखंड, पता नहीं कहाँ कहाँ से मदरसे की स्लिप बुक लेकर आ जाएंगे, भाई ज़कात हमको दो, ज़कात हमको दो, ज़कात हमको दो। एक्चुअल हमको पता भी नहीं कि वो मस्जिद, वो मदरसा फला जगह पे है भी कि नहीं है। हम भावुक हो जाते हैं कि भाई मैंने तो मस्जिद में दे दिया, मैंने मदरसे में दे दिया। लेकिन एक्चुअली ये बुकों का स्कैम चलता है। 40, 60, 50, 50, 30, 70, ये सब के अंदर इसका एक स्कैम चलता है। मतलब उसका वजूद ही नहीं है, वहां पे कोई मस्जिद है ही नहीं, वहां पे कोई मदरसा है ही नहीं। फालतू ऐसे लोग आते हैं शहर से करोड़ों रुपए का ताउन लेके चले जाते हैं, और ये करोड़ों रुपया हो जाता है हमारा वेस्ट। मैं ये नहीं कहता कि होती नहीं है मस्जिदें, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि बहरूपीय लोग ऐसे वक्त में बाहर निकलते और हकदारों का हक मार के वो अपने अपने काम कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों की थोड़ी तहकीक करें। ज़कात 1 रुपया भी किसी को तहकीक करे बिना ना दे। चलो तेरी का ये वक्त हो रहा है भाई, इंशाल्लाह फिर कभी लाइव होंगे और इस टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।